नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर की आदर्श नगर पंचायत बिस्कोहर के वार्ड नंबर 5 पे अटल नगर से बीजेपी से सभासद प्रत्याशी कुसुम उपाध्याय और उनके पति राकेश उपाध्याय ने भी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जनता के बीच जाकर उनकी जन समस्याओं को दूर करने का वादा करते हुए पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने के लिए अपील की है। जा रहे हैं हम जीतने के बाद में जो सारी प्रक्रिया होती है, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और विधवा पेंशन और आवास का है, जो गरीब जनता के बीच में जो भी हित का काम आएगा, गरीब जनता के बीच में काम किया जाएगा। वहीं बिस्कोहर नगर पंचायत से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी राजा अंसारी ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते वो क्षेत्र में नाली, रोड, पानी, शिक्षा, अस्पताल, इसके अलावा योगी मोदी जी के नेतृत्व में जितना भी लाभ आएगा वो जनता के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को जीताने और बिस्कोहर नगर पंचायत को विकास की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। राजा अंसारी ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जाति और मजहब वाली पार्टी है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरे को बिस्कोहर नगर पंचायत से अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी बनाया है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। देखिए, हम अपनी मेजॉरिटी के जितने भी घर घर जाकर और भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रभारी बनाया गया हूं। मैं नाली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था और राशन कार्ड की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, योगी मोदी जी के नेतृत्व में जितना भी लाभ आएगा, हम प्रत्याशी जितने भी नगर पंचायत की प्रत्याशी भाजपा से आएंगे और सभासद की इनको जितवाने की और बिस्कोहर नगर पंचायत का विकास की तरफ लेके जाएंगे। योगी मोदी जी के नेतृत्व में जो भी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का नारा है, ये नारा सच करने के लिए हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ चढ़कर इटवा विधानसभा से दोनों सीट, इटवा विधानसभा का इटवा का भी होगा और बिस्कोहर का भी होगा भारतीय जनता पार्टी के खाते में। बीजेपी ने आपको नई जिम्मेदारी जो दी है इस बिस्कोहर नगर पंचायत से अल्पसंख्यक मोर्चा का, तो इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं और इसको लेकर के कितने कार्य कर रहे हैं? मुझे आपको बहुत खुशी है कि बढ़ चढ़कर विपक्ष समाजवादी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, बसपा के लोगों ने कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जात और मजहब के नाम पर, मगर आज मुझे भारतीय जनता पार्टी, मुझे अल्पसंख्यक का एक मुसलमान चेहरा मुझे बनाकर इटवा विधानसभा का मुझे बहुत खुशी मिला हुआ है। पहले मैं कोषाध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी मुझे नगर पंचायत का अल्पसंख्यक का प्रभारी बनाया गया और ये समाजवादी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, बसपा के लोग सिर्फ लूटने और ठगने के काम करे और धर्म के नाम पर ये लोग बांटा जाए। जब से इतिहास देख लीजिए, 75 साल देश आज़ाद हुआ है, विकास, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर विकास। हम पहुंचे सिद्धार्थनगर, नगर निकाय चुनाव को लेकर बात करेंगे। सभासद प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नगर पंचायत बिस्कोहर के वार्ड नंबर 8 से सभासद प्रत्याशी महबूब आलम जी, जो काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं क्षेत्र में। आज हम इनसे बात करेंगे कि अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता के कैसे सुख दुख में काम आते हैं और क्या करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आज महबूब जी, ये बताइए आप कि जब क्षेत्र में जाते हैं आप, तो क्या मुद्दा लेकर क्षेत्र में चुनाव, मतलब क्या मुद्दा लेकर वोट मांगते हैं आप? देखिए, वोट जो है मुद्दे आधारित ही होने चाहिए। और मैं जो लोगों से वोट मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे क्षेत्र में, खासकर मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ, जहाँ का मैं निवासी हूँ, जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या नाली की है। कोई भी नाली अपने गंतव्य तक नहीं है। सारे नाली के पानी सड़कों में बह रहे हैं, खड़ंजे टूटे हुए हैं, आरसीसियाँ टूटी हुई हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, चोटिल होते हैं, पानियाँ भरी रहती है और यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है, लोग निकल नहीं पाते अपने घरों से। मच्छर, कीड़े मकोड़े तो जिस तरीके से हैं
कि अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उस स्वच्छ भारत अभियान के पिछले, जब से स्वच्छ भारत अभियान लागू हुआ, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियाँ उड़ाई गई। सिर्फ धन निकासी हुआ, धन का दोहन हुआ, धन का लूट खसोट हुआ, लेकिन उसका कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पे तो ब्लीचिंग तक नहीं डलवाई गई और गाड़ियाँ आनी जानी और उसकी तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा मेन मुद्दा है सड़क, नाली, खड़ंजा, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, ये मेरा मुहिम मुद्दा है। मैं चाहता हूँ शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। नाली खड़ंजा, नाली सही रहेगी तो पड़ोसी का पड़ोसी से विवाद नहीं होगा, आपसी सद्भाव बना रहेगा। सड़कें समुचित रहेंगी, समुचित उनका प्रबंधन रहेगा तो लोग आवागमन में आसानी रहेगा, और आवागमन जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं चाह रहा हूँ कुछ जितनी चीज़ें हैं सब समुचित हों। जो बीच बीच गांव में तालाब पड़े हैं, भरे पड़े हैं, गंदगी से फटे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो सबकी सफाई हो और सब समुचित प्रबंधन हो और सारे लोगों का गांव का विकास हो। जो अभी तक नहीं हुआ, मैं शिक्षित हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे विकास करना है, कहाँ से लाना है, किससे कैसे संघर्ष करना है, कैसे लड़ाई लड़नी है, उसकी मैं बात करूँगा। मेरा पहली बात, मेरा दूसरी चीज़ है, मेरा गांव ग्रामीण इलाका है। यहाँ पे 90% लोग कृषि पे डिपेंड हैं, खेती करते हैं, लेकिन खेती के लिए समुचित नलकूप की व्यवस्था नहीं, ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है, नहर की व्यवस्था नहीं है, कोई सिंचाई का प्रबंधन नहीं है। तो मेरा मुद्दा रहेगा, मेरा फोकस रहेगा, अगर